दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। दूसरा पार्ट होगा डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स को आप प्योर मोशन या शुद्ध गति कहते हैं, प्योर मोशन, और इसको आप फोर्स्ड मोशन कहते हैं, बल गति। तो इसमें न्यूटन की गति और उसका नियम, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं डायनेमिक्स में, और उससे रिलेटेड वर्क और एनर्जी, मोमेंटम, कंजर्वेशन सब आप रीड करते हैं। प्योर मोशन में आप जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और साथ में एक्सीलरेशन एंड इनमें कोई वेरिएशन आप रीड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड वेरिएशन बिटवीन देम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले हम काइनेमेटिक स्टार्ट करते हैं, आप इसको रीड कर लें। काइनेमेटिक्स तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वर्ड है, जैसे कि मोशन से पहले रेस्ट, रेस्ट की बात होती है, विराम की, जैसे आप कहते हैं रेस्ट या विराम। तो यहाँ पर कहा गया है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम when observed with respect to a reference frame। तो जो रेस्ट है उसके लिए आप कोई एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, और रेफरेंस फ्रेम में आप कोई पार्टिकल लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट की चर्चा करते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट आप लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड। तो आप कहते हैं कि जो आर का मैग्नीट्यूड है वो अनचेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0, नो चेंज इन पोजिशन, दैट मीन्स पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इन गिवन रेफरेंस फ्रेम। तो ये विराम आप कहते हैं। लेकिन जैसे चर्चा होता है यहाँ पर, एब्सोल्यूट रेस्ट, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम इसलिए नहीं क्योंकि जो फ्रेम आपने ऑब्जर्व किया है वो किसी प्लेन में होगा और प्लेन किसी और फ्रेम में होगा, जो कि कोई न कोई फ्रेम आप मोशन में होगा। तो कहा गया है कि इनवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू मोशन में है किसी न किसी के सापेक्ष। तो एब्सोल्यूट रेस्ट इज नेवर पॉसिबल, ये आप पढ़ते हुए हैं। तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पूर्ण विराम संभव नहीं है। तो सिर्फ हम लोग रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष विराम को अध्ययन करते हैं। ये इसमें आप पोजीशन चेंज नहीं करते हैं उस फ्रेम के सापेक्ष। बाकी हो सकता है दूसरे फ्रेम के सापेक्ष पोजीशन चेंज हो रहा हो। जैसे कि आपको हम ये कहें यहाँ पर कि दो अलग अलग फ्रेम, जैसे एक फ्रेम यहाँ देख लीजिए, कोई एक फ्रेम है, ये गति कर रहा है, इसकी कोई स्पीड है भी है। एक फ्रेम और ले लीजिए जो गति कर रहा है यहाँ से,
ये भी मोशन में है, इसकी भी वेलोसिटी भी है। अब इसमें कोई एक पर्सन है जो सीटिंग बैठे हुए अवस्था में है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो सीटिंग पोजीशन में है, और यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो पहले वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के सापेक्ष वो विराम में होंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई पर्सन है और वो गति अवस्था में हो, चल रहा हो, इधर वो चल रहा है, गति अवस्था में है, तो उसके लिए दिखेगा कि ये दोनों ही गति कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से ए और बी आपस में रेस्ट में देख रहे हैं, जबकि सी के सापेक्ष दोनों ही मूव कर रहे हैं। डेट मीन्स कंसेप्ट ऑफ रेस्ट आर मोशन इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया? सी अलग फ्रेम में है, ए और बी अलग अलग फ्रेम में है। इसी तरह से अगर हम किसी एक की ही बात करें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक पोल है और एक कोई बस है जो इसको क्रॉस कर रही है, कोई बस है जो इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ से क्रॉस कर रही है या यहाँ पर है, कहीं लगातार दूर जा रही है, तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर को ये बैक जाता हुआ, अगर ये भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसमें अगर कोई पैसेंजर है वो आप जब करे इसको बैठकर इधर देख रहा हो, तो उसे लगेगा कि ये भी उसी वेलोसिटी से बैक जा रहा है, ये बैक और ये फॉरवर्ड, जबकि रियल में ये रेस्ट में है, अर्थ पर है, ये पोल है, पोल एट रेस्ट है, लेकिन आभास हो रहा है कि वो बैक जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ मोशन इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम जब तक कंफर्म ना हो, रेस्ट मोशन कंफर्म नहीं हो पाता है। कभी कभी कंफ्यूजन आपने देखा होगा कि ट्रेन में भी होता है। जैसे आपकी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक ट्रेन और भी खड़ी है, तो उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप प्लेटफॉर्म या किसी और ऑब्जेक्ट को ना देखें तो ये नहीं क्लियर हो पाता है कि आप या उनमें से कौन सी ट्रेन चलना प्रारंभ की है। जब दोनों ट्रेन पैरेलल हो, पास में हो, दोनों खड़ी हो, फिर कोई ट्रेन चल दे, तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आती है कि आपकी ट्रेन चल रही है या दूसरे की ट्रेन चल रही है। तो इस तरह से आप इसको रीड कर लेते हैं। तो रेस्ट और मोशन की बात कहा गया अभी कि अगर वो मोशन में है तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन चेंज होगा, गति, मोशन या गति। इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम observe position of a particle will change with respect to time. Then that particle is called in motion.
In a given reference frame, observed position of a particle will change with respect to time. Then that particle is called in motion, या that particle is said to be in motion. तो इस तरह से आप रेस्ट और मोशन की कोई एक परिकल्पना आप करते हैं और उसको आप रीड करते हैं, रेस्ट और मोशन। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं बार बार रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये चर्चा हो रहा था कि गति या विराम, जो भी आप मोशन या रेस्ट का कंसेप्ट लेते हैं, ऑब्जर्व विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। तो व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? तो कह सकते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो ये सब टॉपिक सबको याद है, लेकिन जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हेल्प कर देंगे। यहाँ पर पूछा जाता है कि व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, तो इसको नोट कर सकते हैं रेफरेंस फ्रेम के लिए। और ऑल दोज frames where position of a particle located and its change in position observed with respect to that given frame. Then all those frames where position of a particle located and its change position, its changes position observed with respect to that given frame are called frame of reference, are called reference frame या frame of reference या फ्रेम्स। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऐसे आप रीड करते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। गया कि वे सभी तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है। तो ऑल दोज फ्रेम वेयर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन क्लासिकल फिजिक्स इज वैलिड, न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। तो आप यहाँ से ऑल दोज फ्रेम्स where Newton's second law of motion is valid are called inertial frame of reference। तो इस तरह से आप इनर्शियल फ्रेम वास्तव में कोई है नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए एग्जाम्पल आप इसको मान के चलते हैं, जिसमें
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप ये ड्रा करते हैं, इसको रेफरेंस फ्रेम मानकर चलते हैं। ये प्लेनर है, ये स्पेसिफिक है, ये प्लेनर और ये स्पेसिफिक पोजीशन। तो इनको जो है रेस्ट फ्रेम मान लिया गया है और आप इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अर्थ सरफेस ले लीजिए, पृथ्वी, तो अगर आप पृथ्वी पर गति करते हैं एट अर्थ सरफेस, देन अर्थ इज आल्सो लाइक एज इनर्शियल फ्रेम। All the motion at Earth's surface observed as Earth is inertial frame, but itself Earth is not inertial, but it is rotatory and non-inertial frame. इसमें बताया गया है कि वे सभी फ्रेम जो मोशन में हो या रेस्ट में हो, दोनों फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड हो, अर्थात दोनों फ्रेम में बल के प्रभाव से जो त्वरण है, एक्सलेशन, और बोथ फ्रेम्स आर इक्वल, आर आल्सो नोन एज इनर्शियल फ्रेम। तो गैलीलियन ने क्या बताया था कि कोई फ्रेम आप रेस्ट में लें, जैसे ये फ्रेम रेस्ट में है और कोई फ्रेम मूव कर रहा है, जैसे इस फ्रेम को आप मोशन में दिखाइए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, वाई डैश, जेड डैश, एक्स डैश, ओ डैश, ओ, एक्स, वाई, जेड। तो क्या उन्होंने बताया कि यदि कोई फ्रेम रेस्ट में है, जैसे इस फ्रेम को हम रेस्ट में कह रहे हैं और ये मोशन में, तो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम होंगे और इसमें कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों फ्रेम के लिए इक्वल आएगा, F=m का रूल फॉलो होगा। तो शॉर्ट में हमने यही बताया कि ऑल द फ्रेम्स वेयर न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड आर आल्सो इनर्शियल फ्रेम। तो आप इसको क्या लिखते हैं, इसको समझ सकते हैं ऐसे, ऑल दोज फ्रेम्स at rest position are in motion with uniform speed. With uniform speed, are in motion with uniform speed, are called inertial frame. Inertial frame. All those frames at rest position are in motion with constant या uniform speed are called inertial frame, where Newton's second law of motion is valid for both frames. Is valid for both frames. तो इस तरह से आपको इनर्शियल फ्रेम और उसके एग्जाम्पल और उसके ऊपर जो कोई पॉइंट है गैलीलियन का अक्सर देता है कि ये कथन किसका है। तो आपको याद रखना चाहिए सभी फ्रेम्स जो रेस्ट में हो या एक्सलेट कर रहे हों तो उनमें अंतर रखा गया है, रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो उनको इनर्शियल कह दिया गया है, रोटेट कर रहे हो या एक्सलेट कर रहे हो और रोटेट कर रहे हैं तो उनको नॉन इनर्शियल कहा गया। और ये भी कहा गया कि
जहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता है, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं।